नमस्कार दोस्तों, मैं आशुतोष। आज आपके बीच फिर से आया हूँ मैथ्स मास्टरमाइंड आशुतोष सर की तरफ से। आज जो है हम लोग अलजेब्रा का पैटर्न 2 पढ़ने जा रहे हैं। इसमें मैं बहुत सारे ऐसे सवाल कराऊंगा जो आप देखते के साथ कहेंगे हाँ सर, ये मेरे एग्जाम में तो आया था, और इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है। आप अगर चाहते हो कि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस देखें, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें, तो हमारे साथ जुड़िए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताइए, क्योंकि जब तक आप लोग सबको बताएंगे नहीं तो फायदा होगा नहीं। ना हमको फायदा होगा, ना मेरा मन लगेगा, ना आपका। तो स्वाभाविक है, आप अगर चाहते हो कि ज़्यादा से ज़्यादा रिजल्ट कंटिन्यू रिजल्ट हो और हम लोग जुड़े आपके साथ, आप मेरे साथ जुड़ोगे तो 100% आपको फायदा होगा। और इस पैटर्न 2 में अलजेब्रा के बहुत इंपॉर्टेंट सवाल हम करवाएंगे, जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ना। और इसमें जो भी क्वेश्चन बताएंगे वो सीडीएस, सीपीएफ, सीपीओ, एसएससी सारे एग्जामिनेशन में आएंगे। तो हम लोग पहले 6 से 7 क्लास जो हम लोग पढ़े थे, उसमें हम लोग जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है उसका कॉन्सेप्ट समझे थे, और अब जो है हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो पैटर्न 1 हम लोग पढ़ चुके हैं, पैटर्न 2 की तरफ मूव कर रहे हैं। पैटर्न 2 में पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा। अब इस तरह का क्वेश्चन को बनाने के लिए एग्जाम में आ जाए तो बहुत आसानी से आप लोग बना सकते हो। सबसे पहले यहां पर क्या दिया हुआ है, m-2। रिजल्ट हमको किस फॉर्मेट में चाहिए, m-2। अगर -2 चाहिए ना, तो सबसे पहले एक पैट आपके पास क्वेश्चन तो यही थे, अवेलेबल था। तो सबसे पहले दोनों साइड 2 घटाएंगे। जैसे ही दोनों साइड 2 घटाएंगे, दोनों साइड जैसे ही 2 घटाएंगे, तो क्या होगा, तो अब आ जाएगा m-2 और 1/m-2। इसका वैल्यू आ जाएगा 2। और हम बताए थे कि जहां दो को जोड़े तो 1 1 2, तो हम कह सकते हैं कि m-2 जो है वो लगभग आइडेंटिटीज के अनुसार ये क्या हो जाएगा, 1। तो 1 हो जाएगा। तो इस आधार पे आप देखेंगे 1 का स्क्वायर प्लस 1/1 का स्क्वायर यानी 1 प्लस 1/1, यानी आंसर क्या हो जाएगा, 2। यहां देखेंगे 2 कैसे, तो 1 1 2। 2 कैसे, तो 1 1 2। तो 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर यानी 1 1 क्या होगा, 2। इस तरह से करके दे सकते हैं। या करना क्या है कि इसको करना क्या है, यहां पर दो संख्या का जोड़ 4 आ रहा है, यहां पर m का वैल्यू क्या रखेंगे कि इसको सेटिस्फाइड करेगा। तो अगर m बराबर हम लोग 3 सोचते हैं, अगर m बराबर 3 जब भी होगा, दो जोड़ने के बाद 4 बनना है ना, तो एक वैल्यू जब भी होगा तो उससे कम होगा। तो m बराबर हम 3 सोचते हैं, तो 3 प्लस 1/3 माइनस 2, 3 प्लस 1/1 यानी 3 प्लस 1 क्या 4 आया, आ गया। तो बस m की जगह 3 पुट करिए, m की जगह 3 पुट कीजिए, आपका काम आराम से हो जाएगा। यानी वैल्यू पुट करके भी आप आंसर आराम से निकाल सकते। 1/1 का स्क्वायर यानी 1 प्लस 1/1 यानी आंसर क्या होगा, 2। इस तरह से करके हम लोग आंसर दे पाएंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 3 की तरफ मूव कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2, इसको हम लोग कैसे बनाएंगे, देखिए इसका बेसिक तरीका हम लोग आराम से बना सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले हमारे पास जो वैल्यू है वो किसका दिया हुआ है, ए स्क्वायर का। तो हमको तो रिजल्ट में भी ए स्क्वायर चाहिए ना, तब ना वैल्यू पुट करेंगे। तो ए स्क्वायर बनाने के लिए ऊपर नीचे ए से गुना कीजिए, ए इंटू ए, ऊपर नीचे किससे गुना किए, ए से। उसी तरह से ऊपर नीचे बी से गुना कीजिए, उसी तरह से ऊपर नीचे सी से गुना कीजिए। पहले हम बेसिक तरीका बता रहे हैं। पहले क्या किए, ऊपर नीचे ए से गुना किए, फिर ऊपर नीचे बी से, फिर ऊपर नीचे सी से। तो क्या होगा, ए बाई ए प्लस ए स्क्वायर। फिर क्या होगा छोटू, बी बाई बी प्लस बी स्क्वायर। फिर क्या होगा, सी बाय सी प्लस सी स्क्वायर। और इस ए स्क्वायर का वैल्यू हमारे पास दिया हुआ है, पहले से क्या दिया हुआ है, बी प्लस सी। तो ए बाय ए और बी प्लस सी, बी बाय बी और यहाँ सी प्लस ए, और सी बाय सी और ए प्लस बी। अब इसका एलसीएम लेंगे ना, एलसीएम लेंगे तो ए प्लस बी प्लस सी, और ऊपर में भी ए प्लस बी प्लस सी, कैंसिल आउट होगा तो आंसर क्या देगा, 1। ये अभी हेलो, क्लियर है। तो इस तरह से करके हम लोगों ने एक आंसर दे दिया। चलिए अब कहिएगा कि इसको जो है हम लोग दूसरे तरीके से बनाएं, तो दूसरे तरीके से भी आपका आराम से बन सकता है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। इसको बनाने के लिए क्या कर सकते हैं, यहां पर अगर a बराबर 2 पुट कर ले,
तो 2 का स्क्वायर 2, ए बी सी 2 पुट कर ले। अगर ए बी सी सबको क्या पुट कर ले 2, तो ए की जगह 2, बी की जगह 2 और सी की जगह 2। तो 1 बाई 1 प्लस 2, 1 बाई 1 प्लस 2 और 1 बाई 1 प्लस 2। तो यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो 1/3, 1/3 और 1/3, तो एलसीएम लेंगे तो 3 और यहाँ ऊपर में भी 3, यानी कट के आंसर क्या दे दिया 1। तो इस तरह से करके भी आप आंसर दे सकते हैं कि ए बी सी स्थितियों को क्या कर सकते हैं 2 2 2 पुट कर सकते हैं। ए के जगह 2, बी के जगह 2, सी के जगह 2 पुट कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर? चलिए नेक्स्ट की तरफ मूव कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा। अब इस क्वेश्चन को कहेंगे कि सर बेसिक से बनाइए। तो बेसिक से बनाने के लिए सबसे पहले क्या करना होगा, बेसिक से बनाने के लिए यहाँ पे हमको दोनों साइड कितना टर्म है 3 टर्म, दोनों साइड 3 टर्म है तो 3 जोड़िए। अगर 2 टर्म होता तो 2 जोड़ते, a बाई 1 माइनस ए, बी बाई 1 माइनस बी और c बाई 1 माइनस सी। इधर भी 3 जोड़ेंगे और इधर भी 3 जोड़ेंगे। तो सॉल्व करेंगे a बाई 1 माइनस ए प्लस b बाई 1 माइनस बी, c बाई 1 माइनस सी, और इसको लिख सकते 1 प्लस 1 प्लस 1 बराबर 4। तीनों 1 इसको अलग अलग दे दीजिए, a बाई 1 माइनस ए प्लस 1, b बाई 1 माइनस बी प्लस 1, c बाई 1 माइनस सी प्लस 1 बराबर क्या हो जाएगा 4। अब एलसीएम लेंगे 1 माइनस ए प्लस 1 माइनस ए, 1 माइनस बी प्लस 1 माइनस बी, 1 माइनस सी प्लस 1 माइनस सी खत्म, बी खत्म, ए खत्म। तो 1 बाई 1 माइनस ए, 1 बाई 1 माइनस बी, 1 बाई 1 माइनस सी बराबर क्या हो जाएगा 4। इस तरह से करके आप लोग आंसर दे सकते हैं। दोनों साइड क्या कर दिए 3 जोड़ दिए। 3 जोड़ने के बाद एक एक तीनों में दे दिए, एक इसको दिए, एक इसको दिए, एक इसको। तो एलसीएम लेके आप लोग सॉल्व कर लिए। ये तो बेसिक तरीका हुआ। अब आप कहिएगा कि सर कुछ और तरीका बताइए। तो यहाँ 3 टर्म का जोड़ 0 है तो हम कह सकते हैं a बाई 1 माइनस ए प्लस बी बाई 1 माइनस बी प्लस सी बाई 1 माइनस सी। इसको कह सकते हैं 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3। नहीं, ये 3 पार्ट है ना, तो 1 रुपया को 3 पार्ट में बांटेंगे तो 1/3 1/3 1/3। तो इस आधार पे अगर इसको इक्वेट करते हैं तो a बाई 1 माइनस ए का वैल्यू क्या होगा 1/3, क्रॉस करेंगे तो 1 माइनस ए बराबर 3a होगा। तो 1 बराबर क्या होगा 4a, तो a का वैल्यू निकल जाएगा 1/4। उसी तरह से जब ये निकल गया ना, तो उसी तरह से b बराबर भी 1/4 और c बराबर भी 1/4। अब a का वैल्यू, b का वैल्यू और c का वैल्यू जो आया, ए बी सी जो आया उसको वैल्यू पुट कर दीजिए तो आपका काम आराम से हो जाएगा। 1/1 माइनस 1/4, 1/1 माइनस 1/4 और 1/1 माइनस 1/4। सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 4/3 और 4/3 काटेंगे तो 12/3। आंसर क्या देगा 4। तो 3 टर्म का जोड़ 1 था तो 1/3 1/3 1/3 कर दिए। 2 टर्म का 0 होता तो 1 होता तो 1/2 1/2 कर लेते। इस तरह से करके हम लोग आराम से बना सकते हैं। क्लियर? चलिए नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट क्वेश्चन इसी तरह का आपके स्क्रीन पे ये रहा। देखो कैसे बनाऊंगा। अब बताइए इस क्वेश्चन को बनाने के लिए अगर पहले आप लोग को एक टेक्निक बताए थे, शायद याद होगा कॉन्सेप्ट के समय। अगर x का वैल्यू निकालना है तो -12 x का कॉफिशिएंट बाई एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट, तो 2 आ जाएगा। y का वैल्यू निकालना है तो -12 y का कॉफिशिएंट बाई वाई स्क्वायर का कॉफिशिएंट 1। तो सॉल्व करेंगे 2, तो x माइनस वाई की बात करें तो 2 माइनस 2 आंसर क्या होगा 0। अगर x का वैल्यू निकालना है तो -12 x का कॉफिशिएंट बाई एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट। अगर y का वैल्यू निकालना है तो -12 y का कॉफिशिएंट बाई वाई स्क्वायर का कॉफिशिएंट। तो x माइनस वाई जो होगा 2 माइनस 2 क्या हो जाएगा 0। क्लियर है? चलिए अब इसी चीज को आप कहिएगा कि सर दूसरे तरीके से बनाइए। तो कैसे बनाएंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर -4x माइनस 4y प्लस 8 बराबर 0। तो इसको पुट कर सकते ना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर -4x माइनस 4y प्लस 4 तो ये क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर -4x प्लस 4 एक साथ रखिए और प्लस वाई स्क्वायर -4y प्लस 4 एक साथ रखिए।
तो ये क्या हो जाएगा, x माइनस टू का होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा y माइनस टू का होल स्क्वायर। दो संख्या का जोड़ जीरो कब होता है, दो संख्या का जोड़ जीरो कब होता है, जब उसमें से एक जीरो हो। तो x माइनस टू का होल स्क्वायर बराबर जीरो, तो x माइनस टू बराबर जीरो, तो x का वैल्यू क्या होगा, टू। y माइनस टू का होल स्क्वायर बराबर जीरो, तो y माइनस टू बराबर जीरो, तो y का वैल्यू क्या हो जाएगा, टू। अब x माइनस वाई निकालना है, यानी टू माइनस टू, आंसर क्या हो जाएगा, जीरो। इस तरह से हम लोग डायरेक्ट आंसर दे पाएंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा। हम बताए थे कि तीन संख्या का जोड़ जीरो कब होता है, तीन संख्या का जोड़ जीरो कब होता है, जब तीनों जीरो। तो इस आधार पे कर सकते, a माइनस वन का होल स्क्वायर बराबर जीरो, तो a माइनस वन बराबर जीरो, तो a का वैल्यू क्या हो जाएगा, वन हो जाएगा भाई। उसी तरह से b प्लस टू का होल स्क्वायर अगर जीरो लेते हैं, तो b प्लस टू का वैल्यू जीरो होगा, तो b स्क्वायर उधर रूट में जाएगा, तो b का वैल्यू क्या होगा, माइनस टू। उसी तरह से c प्लस वन का होल स्क्वायर जीरो, तीनों जीरो कब होगा, तीन संख्या का जोड़ जीरो कब, जब तीनों जीरो, तो स्क्वायर इधर रूट में जाएगा, तो c का वैल्यू माइनस वन। अब ए बी सी निकला हुआ है, तो 2a माइनस थ्री बी प्लस सेवन सी निकालना है। 2a के जगह वन, थ्री बी के जगह माइनस टू, और सेवन सी के जगह आपका माइनस वन। सॉल्व करेंगे ना सर, तो टू प्लस सिक्स माइनस सेवन, तो छः दो आठ माइनस सात, आंसर क्या हो जाएगा, एक। बताओ कितना आसानी से आंसर दे लिए। तीन संख्या का जोड़ जीरो कब होगा, जब तीनों जीरो, ये भी जीरो, ये भी जीरो, ये भी जीरो। इससे एबीसी निकाल लिए और एबीसी का वैल्यू पुट करके आप आंसर दे पाओगे। चलो अब कहोगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बनाइए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये है। सेम पैटर्न अगर अप्लाई करो, हम बताए थे ना तीन संख्या का जोड़ जीरो कब, जब तीनों जीरो, ये भी जीरो, ये भी जीरो, ये भी जीरो। तो x प्लस वाई माइनस जेड का होल स्क्वायर बराबर जीरो, इसका मतलब x प्लस वाई माइनस जेड बराबर जीरो। उसी तरह से y प्लस जेड माइनस एक्स का होल स्क्वायर जीरो, तो y प्लस जेड माइनस एक्स बराबर जीरो। उसी तरह से z प्लस एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर जीरो, तो z प्लस एक्स माइनस वाई बराबर जीरो। अब तीन संख्या का तीनों जीरो है, इक्वेशन वन भी जीरो, टू भी जीरो और थ्री भी जीरो। तीनों को अगर ऐड कर दें, तीनों को ऐड कर दें, वन प्लस टू प्लस थ्री, तो आपका काम आराम से हो जाएगा। x प्लस वाई माइनस जेड बराबर जीरो, y प्लस जेड माइनस एक्स बराबर जीरो, z प्लस एक्स माइनस वाई बराबर जीरो। काटेंगे तो जेड जेड खत्म, y y भी खत्म, x x भी खत्म। तो क्या आ जाएगा, x प्लस वाई प्लस जेड का वैल्यू क्या हो गया, जीरो। आंसर टिक लगा दीजिए, इसका आंसर क्या होगा, जीरो। क्लियर। तो तीन संख्या का जोड़ जीरो कब होगा, जब तीनों जीरो, ये भी जीरो, ये भी जीरो, ये भी जीरो। एक्स वाई जेड का तीन इक्वेशन आ गया, इसको तीनों को ऐड कर लिए, तो आपका आराम से एक्स वाई जेड का वैल्यू निकल गया। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये है। बोलिए सर बनेगा। इसको तो हम आपको पहले ही बता चुके, क्या बता चुके कि यहां जहां तीनों का जोड़ जीरो है, तो वन वन माइनस टू पुट कीजिए, या टू माइनस वन पुट कीजिए, या वन जीरो माइनस वन पुट कीजिए। वैल्यू पुट करके आप आराम से बना सकते हो। वन वन माइनस टू, टू माइनस वन, वन जीरो माइनस वन। आप अगर ये नहीं चाहते हो तो एक काम और भी कर सकते, हम जो बताए थे कि x प्लस वाई का वैल्यू क्या होगा, x प्लस वाई का वैल्यू माइनस जेड, वाई प्लस जेड का वैल्यू क्या होगा, माइनस एक्स, और z प्लस एक्स का वैल्यू क्या होगा, माइनस वाई। तो आप कह सकते एक्स वाई जेड बटा माइनस जेड माइनस एक्स और माइनस वाई। सॉल्व करेंगे तो एक्स वाई जेड बटा माइनस एक्स वाई जेड कटेगा, तो आंसर क्या देगा, माइनस वन। या तो वैल्यू पुट करके बनाइए, जहां तीन संख्या का जोड़ जीरो, तो वन वन माइनस टू, टू माइनस वन, वन जीरो माइनस वन पुट करके बना सकते। अगर ये नहीं पुट करना चाहते तो एक्स प्लस वाई, वाई प्लस जेड, जेड प्लस एक्स का वैल्यू पुट कर लिए और आराम से आंसर दे दिए। इस तरह का क्वेश्चन हूबहू देखने को मिलेगा, बस कंटिन्यू बने रहने की जरूरत है, जुड़ने की जरूरत है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा। बोलिए सर सेम टाइप का क्वेश्चन है, बोलिए बना पाएंगे, बना पाएंगे तो क्या करें, यहां भी वही कर सकते हैं, वन वन और माइनस टू, यही वैल्यू पुट करके आप आराम से बना सकते हैं। लेकिन नीचे में जीरो नहीं होना चाहिए, नीचे में जीरो नहीं होना चाहिए। या a प्लस बी का वैल्यू क्या होगा, माइनस सी, b प्लस सी का वैल्यू क्या होगा, माइनस ए, c प्लस ए का वैल्यू क्या होगा, माइनस बी। बस पुट कर दीजिए ना, थ्री इंटू माइनस सी
माइनस ए और माइनस बी बाई ए बी सी। सॉल्व करेंगे तो माइनस 3abc बाई ए बी सी, काटेंगे तो आंसर क्या चला जाएगा, -3। आंसर क्या चला जाएगा, -3। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये हीरोज फॉर्मूला याद है ना, ए एस बराबर क्या था, ए प्लस बी प्लस सी बाई 2। अब यहां पर वैल्यू पुट करना है, एस का वैल्यू रखो, बहुत टिपिकल हो जाएगा। तो यहां पर क्या करेंगे, 2 2 और 2 और एस का वैल्यू 3 पुट कर लीजिए। ऐसा वैल्यू पुट कीजिए कि सेटिस्फाइड हो जाए। तो ए बराबर 2, बी बराबर 2, सी बराबर 2 और एस बराबर आप 3 ले लो। चलो अब बना के देखो, 3 माइनस 2 का होल स्क्वायर, 3 माइनस 2 का होल स्क्वायर, 3 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर बटा 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर। तो क्या होगा, 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर बाई 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। 9 1 10 1 11 1 12, 12 बटा 12 कट के आंसर क्या दिया, 1। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट की तरफ मूव कर रहे हैं। नेक्स्ट आपके सामने ये रहा, चलिए तो इस तरह से हम आगे भी आपके क्वेश्चंस को बताएंगे जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। टू द पॉइंट बने रहने की जरूरत है, कंटिन्यू बने रहोगे तो रिजल्ट 100% आएगा और बहुत सारे क्वेश्चंस करवाएंगे। थैंक यू वेरी मच, इतना देर तक बने रहे। बस आपको क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक बताना है और कॉपी पेन लेके बैठना, एक एक करके नोट करो तो आपको ज़्यादा फायदा होगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।